हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर रितिका आज लेके आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए का सिलेबस पूरी डिटेल में डाउनलोडेबल पीडीएफ के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस आउट कर देंगे आप। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत सारा कॉन्टेंट है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, क्विज हो, डेली पीडीएफ्स हो, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो, जॉब अलर्ट्स, एवरीथिंग इज देयर इन आवर मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री, तो जरूर कीजिएगा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, विच इज अबाउट दी डिटेल्ड सिलेबस। सी, मैंने आप लोगों के साथ एक प्रीवियस वीडियो शेयर की थी जहां पे सारी डिटेल्स ऑफ नाबार्ड दी थी, चाहे वो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हो, वैकेंसी कितनी आई हैं, उनका ट्रेंड हो, एलिजिबिलिटी, चाहे वो एज की हो या क्वालिफिकेशन की हो, एंड इवन द सैलरी। इस सारी डिटेल के बाद ही मैंने आप लोगों से आस्क किया था इफ यू वांट अ सेशन ऑन द सिलेबस, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स कि मैम सिलेबस हमें प्लीज प्रोवाइड कीजिएगा क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी पहले तो, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक टू डाउनलोड द पीडीएफ। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले फेज 1 देख लेते हैं। फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू। फेज 1 और फेज 2 में दो सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, विच इज इकोनॉमिक सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप नाबार्ड को जानते हैं तो अब तक आप ईएसआई एआरडी से वाकिफ हो चुके हैं। ईएसआई और एआरडी क्योंकि ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है फेज 1 और फेज 2 में, इनका सिलेबस भी कॉमन है और वो सिलेबस नाबार्ड अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन करता है। क्या मेंशन नहीं करता नाबार्ड, वो है फेज 1 का सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम ईएसआई एआरडी ऑफ कोर्स। तो क्या बचा, ईएसआई एआरडी को छोड़ दें। फेज 1 में देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, व्हिच इज रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जीए और ईएसआई प्लस एआरडी। इसका सिलेबस तो अलग से दे दिया। व्हाट अबाउट द सिलेबस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स? तो नाबार्ड का सिंपल सा तरीका है जी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो किसी भी आप बैंकिंग एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयार करेंगे वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। डिफरेंस आएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, लेवल ऑफ क्वेश्चंस में। वो कैसे पता चलेंगे आपको? सिंपल, दैट यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। Once you go through the previous year papers, if you are preparing on your own, you will get to know कि क्या डिमांड है नाबार्ड की। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगेन हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चंस, तो मैं ऐसे सजेस्ट करूंगी, ये नहीं करना कि 2021 का नाबार्ड का पेपर देख रहे हैं, फिर 2022 का, फिर 2023 का। नो, रादर गो सेक्शन वाइज। रीजनिंग 2021, रीजनिंग 2022, रीजनिंग 2023, रीजनिंग 2024, रीजनिंग 2025। तो इन 7 सालों की जब आप रीजनिंग को गो थ्रू करेंगे, आपको समझ में आएगा देर आर फ्यू टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं, देर आर फ्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं, देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसी लेवल पे या लेवल बदल बदल के। ये सारी चीजों का नॉलेज आपको तभी आएगा जब आप सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज देखेंगे। दैट आई वुड रिकमेंड टू डाउनलोड फ्रॉम आवर एप्लीकेशन ऑफ कोर्स। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग जी, ये सब में यही है कि आपको ये पता होना चाहिए उनकी डिमांड क्या है। कोई स्पेसिफिक सिलेबस वो नहीं दे रहे हैं। अब जब आप उनको गो थ्रू कर लेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है जी, मुझे प्रोबेबिलिटी कितना पढ़ना है, मुझे बोर्ड्स वाला कितना पढ़ना है। और कोर्स में तो ये सारी चीजें उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डेंस पे पढ़ाई जाती है। नॉट ओनली इन अड्डाज कोर्स, जो भी आपको नाबार्ड का कोर्स दे रहे हैं, दे शुड आइडली टीच यू इन द सेम वे जो रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब आती हूं मैं ईएसआई प्लस एआरडी पे। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एआरडी 40-40 मार्क्स ईच, 200 में से 80 नंबर तो यही ले गए। फिर जब मैं फेज 2 में आती हूं तो फेज 2 में 100 मार्क्स का पेपर ले गए अभी ईएसआई प्लस एआरडी, एंड 100 का है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश डिमांड्स प्योर डिस्क्रिप्टिव पेपर, 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। यहाँ पे 100 का पेपर है जिसमें से 50 का डिस्क्रिप्टिव है जी, 50 का ऑब्जेक्टिव है। 50 का डिस्क्रिप्टिव, 50 का ऑब्जेक्टिव, तो 150 मार्क्स तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ले गया। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए अलग सेशंस चल रहे हैं यूट्यूब पे, मैं लेती हूं आपके सेशंस, आंसर राइटिंग कैसे एस करें। अभी स्टिक करते हैं सिलेबस को। अगर राइटिंग सेशंस चाहिए होंगे तो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मास्टर कर सकते हो। बट अभी स्टिक करते हैं सिलेबस को। तो नाबार्ड ने जो ईएसआई एआरडी का और इंग्लिश का सिलेबस दिया, आई विल शो यू दैट। इंग्लिश में नाबार्ड सेज कि हम आपसे पूछेंगे एसे, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी इज काइंड ऑफ समरी, पैसेज पढ़ के उसकी समरी लिखो। देन कॉम्प्रिहेंशन विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस विच इज लेटर राइटिंग। तो 4 चीजें दे दी आपको, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर्स। ये चारों में से कोई भी 3 चीजें आ जाती हैं पेपर में। यूजुअली ऐसे आता है जी जो 40 नंबर का है,
उसके अलावा लेटर आता है विच इज ऑफ 30 मार्क्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 30 मार्क्स का। कभी कभी प्रेसी आई है इंस्टेड ऑफ द लेटर। तो ये सिलेबस है। अगेन पता चल गया क्या करना है। अब किस तरीके के सवाल है, अगेन गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, है ना। दिस इज व्हाट दे आस्क कि आपको इसकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आते हैं ESIARD पे। डाउनलोडेबल पीडीएफ देना है मैंने आपको, तो चलो ले चलूं फिर उस पीडीएफ पे विच इज एब्सोल्युटली डाउनलोडेबल। तो नाबार्ड अपने सिलेबस में विच इट सेज कि हमारा इकोनॉमिक्स एंड ARD का सिलेबस कंबाइंड है फेज 2 और फेज 1 के लिए। इट इज दिस इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। It has given topics like this: nature of Indian economy, structural institutional features, economic underdevelopment, opening of our economy मतलब history of our economy post independence, LPG reforms आए थे तो globalization आई, economic reforms आए, प्राइवेटाइजेशन हो गई, देन व्हाट इज इन्फ्लेशन, ट्रेंड्स क्या है, महंगाई क्या है, कंट्रोल कौन करता है, देन इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी जो आपका इन्फ्लेशन है जिसको RBI कंट्रोल करता है, पावर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल अर्बन मेजरमेंट ऑफ पावर्टी, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं पावर्टी एलिवेशन को लेके, पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया में, एग्रीकल्चर का स्टेटस, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो एग्रीकल्चर में आ चुके हैं, एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस, इश्यूज इन द फूड सिक्योरिटी इंडिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट, जो रूरल एरिया में लोग लोन लेते हैं वो किन किन एजेंसीज के थ्रू ले सकते हैं, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया की और कैसे रीजनल इम्बैलेंस है, कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा आ चुकी है, रूरल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO आपको पढ़ना होगा, urbanization migration, what are the reasons for that, demographic dividend is the reason, तो demographic dividend है, उसके अलावा education, status of education, socio economic problems जो illiteracy से associated हैं, educational relevance, educational policy for India जो new education policy आई है, social justice, problems of the scheduled caste, scheduled tribes, socio-economic programs for the SCs and STs and backward classes, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन की बात कर दी इन्होंने, एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की बात है कर दी। एंड में बोल दिया करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, यानी इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी नई स्कीम्स, नई पॉलिसीज, नए प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है वो भी आपको कवर करने होंगे। एंड दे ऑल्सो राइट वेरी स्मार्टली दैट दिस इज इलस्ट्रेटिव, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये तो एग्जैक्टली यहाँ लिखा नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं इनसे जुड़ी हुई सारी चीजें कवर करनी है आपको, तो कैसे करेंगे? तो देर आर टू टाइप्स दैट वी डिवाइड योर सिलेबस इनटू। वन इज द स्टैटिक, एग्जैक्ट सिलेबस का कॉन्सेप्ट कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्यों आया, इंडिया में क्या रिफॉर्म्स आए, कैसे इकोनॉमी ओपन अप हुई हमारी, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा इज द करंट अफेयर्स पार्ट, उससे रिलेटेड करंट प्रोग्राम, स्कीम्स, रिपोर्ट्स जो चल रही हैं वो पढ़ना। तो स्टैटिक पार्ट की वेटेज ESI में कम रहती है, ज्यादा वो पूछते हैं स्कीम्स, प्रोग्राम्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज पे। बट ये भी आपको अंडरस्टैंड करना ही है जो मैं आपको कोर्स में पढ़ाती हूँ अगर आप अड्डा का कोर्स बाय करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई टीच। इफ वी टॉक अबाउट ARD के लिए वी हैव अ स्पेशलिस्ट टीम जो आपको एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई हियर फॉर दिस एग्जाम। तो बेसिक लेवल का एग्रीकल्चर तो आना ही चाहिए और एग्जॉस्टिव अच्छा खासा एग्रीकल्चर का सिलेबस है। तो विच स्टार्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेस, अग्रोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फील्ड क्रॉप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, जो क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं आपके, प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, मीटेरोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, उसके सब टॉपिक्स भी दिए कि फार्म मशीनरी, पावर, सोर्सेज ऑफ पावर, ऑन द फार्म, ह्यूमन, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ों की बात की जा रही है। फूड स्टोरेज, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फार्म एनिमल्स, उनका रोल इंडियन इकोनॉमी में, एनिमल हस्बेंड्री के मेथड्स क्या हैं, ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, फिशरीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिशरी के रिसोर्सेज, मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ सिल्वीकल्चर, ये तो सवाल आता है सिल्वीकल्चर के बारे में डिस्क्रिप्टिव बताइए। फिर एग्री एक्सटेंशंस के रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र कि कैसे आप साइंस टू लैब टू फार्म पहुंचा सकते हो अपनी नई टेक्नोलॉजी को, तो ये, एंड देन इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज, आज के समय में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है
कितना पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, कितना अर्न कर रहे हैं, कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी कितना कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कितना कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट रूरल डेवलपमेंट अलग दिया हुआ इन्होंने कि है क्या रूरल एरिया, उसका कॉन्सेप्ट समझो, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारी इकोनॉमी का, क्या डेवलपमेंट के वहां पे मॉडल्स हैं, फार्मर, लेबरर, आर्टिजन्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडर्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो उनके फंक्शंस, स्कीम्स दी हुई हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो अब जल जीवन मिशन बन चुका है, स्वच्छ भारत मिशन, रूरल हाउसिंग। तो सारी स्कीम्स अगेन आप देख सकते हो कि दो एरियाज हैं, एक कॉन्सेप्ट क्या है जी, मीटरोलॉजी क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है, एक हमारा एग्रीकल्चर किस लेवल पे अभी काम कर रहा है, क्या फंक्शंस हैं, कितना पैसा कमा रहा है हमारा सेक्टर, ये सारी चीजें। तो आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, एक तो आप अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके चलेंगे, चाहे वो ईएसआई के हों एआरडी के हों। ईएसआई के ऑल तो ज्यादा आते हैं, एआरडी के कम आते हैं, और स्टैटिक तो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है आपने। अब इतने सारे सिलेबस में से मैं इतना समय दिया आपने मुझे, तो फिल्टर आउट करके दे रही हूं आपको वो चैप्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईएसआई के भी एआरडी के भी। अब आपके कोर्स में एक्चुअली वैसे ही पढ़ाया जाता है, जिस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही समय लगा के पढ़ाया जाएगा, जिसकी कम इंपॉर्टेंस है उसको उतना कम पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। तो ईएसआई स्टैटिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जी मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जिसमें आप जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी पढ़ते हो। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग इन अ कंट्री, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, rural banking, financial institutions and globalization, which includes opening of our economy and international economic institutions along with regional economic cooperation। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कोर हैं ईएसआई का। अगर आप इतना कर लो और इसके ऊपर सारे स्कीम्स, करंट अफेयर्स, पॉलिसीज पढ़ो, मैं खुश हूं, इतने में भी ईएसआई का पेपर निकाल दोगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। पूरा इतना सिलेबस नहीं भी पढ़ोगे पर करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, चल जाएगा। ठीक है। एआरडी में सारा स्टैटिक आइडियली पढ़ना चाहिए क्योंकि स्टैटिक ज्यादा आता है, करंट अफेयर्स कम। तो इसमें क्या क्या है जी, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ऑल्दो अब एआरडी ऐसा हो चुका है कि करंट अफेयर्स कम आ रहे हैं, स्टैटिक ज्यादा, तो ज्यादा पढ़ना है पर इनको वेटेज आप ज्यादा दीजिएगा। ठीक है। सो दैट्स इट। डाउनलोड these PDFs from our mobile application, and if you want to get in touch with me, you can join my Telegram group, which is Ritika Chawla Adda 24/7। आप इसको प्लीज ज्वाइन कीजिए। आप जैसे बहुत बच्चे मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, एंड अगर आपका मन बने हमारा कोर्स लेने का, तो आपको जाना है हमारी ऐप पे या वेबसाइट पे, जहां आपका मन करे। अगर आप हमारी ऐप खोलते हैं तो यू विल सी अड्डा 24/7। वेबसाइट में भी यही है मेथड। ऑल कोर्सेज पे गए, गो टू रेगुलेटरी बॉडीज, तो हमारे जो लेटेस्ट कोर्स हैं आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे नाबार्ड का लेटेस्ट कोर्स जो है हमारा मिशन 2026, इट इज गोइंग टू बी लाइव इन फ्यू डेज। मेरा कोड Y754 यूज करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप बैंक महापैक प्लस लेते हैं जो आपको तैयारी कराएगा आरबीआई, नाबार्ड, बहुत सारे एग्जाम्स की एक साथ, तो आपको अभी ट्रिपल वैलिडिटी मिलेगी। दिस इज मे बी, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, तो शायद आपको नहीं मिलेगी ये वैलिडिटी तब, क्योंकि ये डिस्काउंट खत्म हो चुका होगा। बट जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मेरे कोड से ही आपको अवेलेबल करना होगा अपने लिए। ठीक है जी। Y754 इज द कोड, रितिका चावला इज द नेम ऑफ योर मेंटर। ऑल द बेस्ट टू यू। तैयारी करो बढ़िया सी। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट करो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे सेशन चाहते हो, कमेंट करो। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी कोर्स में, नहीं तो यूट्यूब पे तो मिलते ही रहेंगे।